क्या पीके की जीत विपक्ष का ऑक्सीजन बन गया है? उपचुनाव में विपक्ष ने जो बयान दिए हैं उनसे ऐसा ही लगता है कि बीजेपी की हार और प्रशांत किशोर की जीत में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो आपको बताती हूँ। अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं युवाओं की एकता आक्रोश का परिणाम। ये गलत चल रहा है, इसको हटाइए। अखिलेश यादव ने कहा युवाओं की एकता आक्रोश का परिणाम है। बीजेपी ने जनता के विश्वास और आस्था को ठगा है। ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत, और भाजपा वाले अब अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे। जो अपनी विधानसभा हारे उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी? ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हार बीजेपी की सिर्फ बीजेपी की उम्मीदवार की नहीं है, ये बड़ा संदेश लेकर आई। वहीं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए। भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक और E20 के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। अब आपको बताती हूं कि विपक्ष इस हार पर, बीजेपी की हार पर एक तरह से एकजुट होकर बीजेपी को सीख देने की कोशिश कर रहा है कि इस चुनाव से और इस हार से कुछ सीखो। लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे हैं उनसे क्या संदेश है, जरा ये भी देख लीजिए। क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए और इन तीनों ने ही चौंकाया। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर पीके जीते। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। बीजेपी ने यहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था, आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आपको याद है वो सब हंगामा हुआ, जिसके बाद नरोत्तम के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीते आशुतोष। क्या नरोत्तम मिश्रा को हटाने का नुकसान बीजेपी को हुआ? क्या नरोत्तम का टिकट कटने से पार्टी में गुटबाजी हुई? 3 में से केवल 1 उपचुनाव में बीजेपी जीती है। गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी के सतेंद्र भाई जीते। अब सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे ने डेंट किया? क्या नीट का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ गया? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर बीजेपी को मंथन करना होगा, और बीजेपी कह भी रही है कि वो इस पर मंथन जरूर करेगी। और अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। क्या राम भरोसे रह गया है देश का विपक्ष? और ये सवाल इसलिए क्योंकि संसद से लेकर विधानसभा तक दोनों ही जगह चढ़ावा चोरी का मुद्दे पर हमलावर है विपक्ष। दिल्ली से लखनऊ तक सरकार की घेराबंदी की कोशिश जारी। एक तरफ आप विधानसभा की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ देश की संसद की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी दोनों ही तरफ प्रदर्शन कर रही है, और प्रदर्शन चढ़ावा चोरी को लेकर दान पेटियों के साथ है। तो सबसे पहले आपको संसद की तस्वीर दिखा देती हूं। संसद में देखिए, फिर चढ़ावा चोरी, पप्पू यादव के साधु बन के आने के विवाद के बाद आज फिर से चढ़ावा चोरी की वो तस्वीरें आई जिसमें दान पेटी में पैसे डाले गए, उसकी गिनती हो रही थी। डिंपल यादव वहीं बैठी थी और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वहां बैठे थे। जरा सुनिए। कोई दूसरा बंदा समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं, इस काम में कांग्रेस कहाँ है? आप लोग दान भी नहीं कर रहे हो। ये नोट जो है 47,100 47,100 का चंदा इकट्ठा हो गया। सिक्के बाकी है, सिक्के बाकी है, सिक्के बाकी है। 47,100 आगे एक भी पैसा चोरी नहीं होने पाएगा। अपना कैमरा तो आपने सुना क्या कह रहे हैं सपा के सांसद? वो कह रहे हैं 47,100 चंदा हमने इकट्ठा कर लिया है। नोट गिनकर भी दिखा रहे हैं, कह रहे सिक्कों की गिनती बाकी, और ये भी कह रहे हैं कि इसमें से एक भी पैसा चोरी नहीं हो पाएगा। तो संसद परिसर में सबसे बड़ा मुद्दा चढ़ावा चोरी इस वक्त बन गया है। लेकिन इसकी एक शुरुआत पप्पू यादव ने की थी। अब उनकी तस्वीर आज दिखा देती हूं। पप्पू यादव आज संसद पहुंचे, भगवा प्रदर्शन कर चुके पप्पू यादव अब बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। आज जब वो आए तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से गले मिले, वो उनसे मुलाकात की, कई देर तक बातें की। लेकिन पप्पू यादव आज बेहद
नाराज दिखे और उनका बड़ा इल्जाम यह है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। जरा सुनिए। मैंने सारी चीजें कही कि जब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और लगातार देश विदेश से फोन करके हमें मारने की साजिश रची जा रही है, काल नेमी साधु लोग हमको जिंदा जला रहे हैं, तो हमारे कस्टोडियन आप है और आप ही के संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यह मेरा आग्रह है आपसे कि हमें और मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था, साथ साथ मैंने यह भी आग्रह किया कि बगैर आपके निर्देशन के सदन के बाहर हो रही है और यहाँ स्पीकर के निर्देश के बगैर कोई भी केस नहीं हो सकता। अब आपको बताती हूँ, पप्पू यादव कह रहे हैं मेरी जान खतरे में। पप्पू यादव ने धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। सुबह से धमकी भरे कई फोन आ चुके हैं। कह रहे हैं पप्पू यादव, घर से निकलने पर हत्या करने की धमकी मिल रही है, जिंदा जलाने, गला काटने की धमकी मिल रही है, मुझ पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है। किस बात की माफी मांगू, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने तो सिर्फ चंदा चोरी का नाटक के तौर पर पेश किया था। नाटक में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। धमकियों की शिकायत के बीच पप्पू स्पीकर से भी मिले। आज स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की और स्पीकर की इजाजत बिना एमपी पर केस नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए मुलाकात की क्योंकि मुझ पर इतने सारे केस सब लोग फाइल करना चाह रहे हैं, मुझे मेरी गलती नहीं पता है। पप्पू यादव ने कहा कि नियम के खिलाफ मुझ पर कई केस दर्ज किए गए। धमकियों के चलते मैंने स्पीकर से सुरक्षा की भी मांग की है। तो आज पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा की मांग पप्पू यादव ने क्यों की, ये आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। कल दिल्ली में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन पर चप्पल से हमला किया गया। आरोप है कि हमलावर चाकू से लैस थे। 2 हमलावरों में से एक को पकड़ लिया गया। पप्पू पर हमला करने वाले आरोपियों के नाम हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी बताए जा रहे हैं। सुमित को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हैप्पी शर्मा वहां से निकल गया। अब आप जरा देखिए कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता ने उसे खोज निकाला और उससे बात की, तो वो क्या बता रहा है पप्पू यादव पर हमला करने को लेकर, जरा ये भी सुनिए। यादव के जो सहयोगी हैं उनका कहना है कि जान से मारने की जो कोशिश है वो आप सबकी तरफ से हुई, चाकू से हमला जो है वो किया गया, चप्पल से उनकी तरफ कोई चाकू से हमला नहीं हुआ। किसने चप्पल मारी पता नहीं, कि जो है पर उन्होंने हम पे हमला किया, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। आगे क्या कदम रहेगा, क्या चाहेंगे? हम भी FIR करेंगे, हमारे साथ मारपीट हुई है, हम भी वहाँ जाएंगे। तो जो हमलावर हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ भी तो मारपीट हुई है, हम भी केस दर्ज करेंगे, सिर्फ पप्पू यादव क्यों शिकायत कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि संसद कैंपस में पप्पू यादव के प्रदर्शन पर क्या विपक्ष उनके साथ है? ऐसा लग रहा है विपक्ष में ही मतभेद हो गया है। कांग्रेस ने पप्पू यादव के प्रदर्शन की कोई आलोचना नहीं की, बल्कि आपने तस्वीरें देखी होंगी कि राहुल गांधी ने जाकर वहां चढ़ावा भी चढ़ाया। लेकिन पप्पू के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड अलग हो गया है। समाजवादी पार्टी पप्पू के प्रदर्शन को खुलकर गलत बता रही। अब जो पप्पू यादव ने किया वो ठीक नहीं था, ये आज सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का बयान आया। पप्पू पर कांग्रेस और एसपी का अलग स्टैंड क्या विपक्ष में दरार दिखा रहा है? पप्पू के प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ डिंपल यादव भी थी, लेकिन पप्पू के प्रदर्शन पर नाराजगी देख सपा का रुख बदल गया। संत समाज खुलकर पप्पू यादव के खिलाफ मैदान में आ गया। बीजेपी भी पप्पू के प्रदर्शन को सनातन का अपमान कह रही है। हिंदू वोटर नाराज हुआ तो चुनाव में सपा को नुकसान होगा, क्या ये बात समाजवादी पार्टी समझ रही है? इसीलिए रामगोपाल यादव आज खुलकर कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत था। सपा जनता के मूड को देखते हुए क्या बयान बदल रही? 37 साल से यूपी में सत्ता से बाहर कांग्रेस भी आक्रामक है। क्या सदन के बाहर और भीतर विपक्ष में तालमेल की कमी है? जरा सुनिए कि आज पप्पू यादव के उस भगवा भेष धरने के बाद प्रदर्शन करने को लेकर, चढ़ावा चोरी का नाटक करने को लेकर रामगोपाल यादव ने क्या कहा। देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। अखिलेश बाबू ने सबसे पहले ट्वीट किया, हमको उन्होंने फोन किया और अखिलेश जी बड़ी मजबूती के साथ पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, सभी विपक्ष खड़े हैं और सब पूरा देश की जनता खड़ी।
तो संसद के अंदर चढ़ावा चोरी पे जो नाटक किया पप्पू यादव ने, उसे लेकर वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कौन उनके साथ कौन उनके खिलाफ। लेकिन वही चढ़ावा चोरी की गूंज आज यूपी विधानसभा में भी नजर आई। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। समाजवादी पार्टी ने यहां भी चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी चढ़ावे का प्रतीकात्मक दान पात्र लखनऊ में भी दिख रहा था। समाजवादी पार्टी ने सिर पर दान पात्र रखकर प्रदर्शन किया, पोस्टर लिए। बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर जैसी कि संसद में नजर आ रही थी, वो आज यूपी विधानसभा में भी नजर आई। अब इसमें सपा के सारे वरिष्ठ नेता शामिल थे और चढ़ावा चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कितना महत्व रखता है, ये सभी पार्टियां जानती हैं। और इसीलिए यूपी में आज मॉनसून सत्र विधानसभा का शुरू हुआ तो उसमें सिर्फ यही तस्वीरें नजर आई।